बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गेम मॉस्को से शुरू हुई और पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान और सऊदी अरब सबको इस गेम में चीन ने शामिल कर लिया है। दरहकीकत इस वक्त अमेरिका को बराह रास्त टक्कर देने की अगर कोई हिम्मत रखता है तो वो चीन और रूस ही थे। इसलिए चीन ने पहले रूस को अपने साथ मिलाया और फिर खेल पूरी दुनिया में खेलना शुरू कर दिया। आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई मालूमाती होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके साथ वो प्लान और खबर शेयर करने जा रहे हैं जो मंसूबा रूस ने चीन को अमेरिका के खिलाफ दिया है, और वो अंदरूनी खबर देने जा रहे हैं जिसमें अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक मीटिंग में चीन के खिलाफ ऐसा सच उगल दिया जो वो अपने सीने में छुपाए बैठा था। नाजरीन, क्या था वो सच जो वाकई दुनिया के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित होने जा रहा है? ये जानने के लिए वीडियो की इंतहाई अहम खबरों की तरफ चलते हैं। ताहम वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सके। नाज़रीन कराम, चीन पहले दिन से जानता है कि जैसे ही उसने सी पैक और वन बेल्ट वन रोड मंसूबे पर काम शुरू किया तो अमरीकी गुब्बारे से हवा निकल जानी है। और यकीन करें, हवा तो अमेरिका की निकलनी ही थी। इतना पैसा चीन के पास मौजूद है, इतना पैसा कि कोई सोच भी नहीं सकता था। और यहाँ इंतहाई अहम बात यह है कि ये पैसा चीन ने जंगें लड़कर या तेल के कुओं पर कब्जा करके अमेरिका की तरह हासिल नहीं किया, बल्कि ये चीनी कौम के खून पसीने की कमाई है। चीनी अवाम ने दिन रात मेहनत की और पूरी दुनिया की मईशत में अपना एक आला मकाम बनाया है। ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अमेरिका समझता है कि वो अपने B-52 बमबार तैयारे लाएगा और 4 बम गिराकर चीनी अवाम के खून पसीने से बनाए गए मंसूबे सी पैक और वन बेल्ट वन रोड मंसूबे को मट्टी का ढेर बना देगा। नहीं, ऐसा नहीं होना। यह अमेरिका की भूल है, क्योंकि अमेरिका ने ऐसा करने की भूल की भी तो चीन अमेरिका को सफाई हस्ती से मिटा देगा, क्योंकि चीन न सिर्फ मुआशी बल्कि दिफाई तौर पर अब बहुत मजबूत हो चुका है। दरहकीकत चीन ने अपना मास्टर प्लान सी पैक और सी पैक प्लस रूस के साथ शेयर किया है, जिसमें चीन ने रूस को समझाया कि कैसे हम मुस्तकबिल करीब में एक अच्छे दोस्त बनकर आलमी मईशत में अपना एक नुमाया मकाम बना सकते हैं। रूस जानता था कि मुस्तकबिल में गर्म पानियों की तिजारत है, इसलिए रूस ने सुनहरी मौका पाते हुए चीन के साथ हाथ मिला लिया और खित्ते में अमेरिका के मुकाबले में एक जबरदस्त इत्तेहादी ढूंढ लिया है। नाजरीन, यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूं कि पूरी दुनिया में कई ममालिक अमरीकी जंगी पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं, बल्कि अगर यूं कहो कि नेटो फोर्सेस लड़ कर थक चुकी हैं तो कुछ गलत ना होगा। एक अमेरिका ने अपनी सुपरमेसी को कायम रखने के लिए 30 ममालिक की फौज को आगे लगाया हुआ है, लेकिन अब नेटो फोर्सेस अमरीकी जंगी पॉलिसी से तंग आ चुकी हैं, और खासकर अफगान जंगजुओं के साथ एक तवील और न खत्म होने वाली लड़ाई ने तो बिल्कुल ही नेटो फोर्सेस का मोराल बिठा दिया है। अमेरिका के मुकाबले में चीन ने जबरदस्त हिकमत अमली अपनाई। अमेरिका कभी इराक, ईरान और अफगानिस्तान के साथ जंगों में उलझा रहा, और दूसरी तरफ चीनी ड्रैगन खामोशी के साथ अपनी मईशत को मजबूत करता रहा और दुनिया में अपना एक मकाम पैदा करने में कामयाब हो गया। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका वहीं का वहीं खड़ा है। आज भी अफगानिस्तान छोड़ने के लिए अमेरिका अफगान तालिबान और मुल्ला बिरादर्स के पांव पकड़ रहा है कि प्लीज हमें पुरअमन तरीके से अफगानिस्तान छोड़ने दो। चीन और रूस के मास्टर प्लान के तहत बहुत जल्द सी पैक और सी पैक प्लस के जरिए पूरी दुनिया में तिजारत होने जा रही है। हाल ही में चीन ने ईरान और सऊदी अरब के साथ 25 और 50 साला मुआहदा करके सी पैक प्लस की बुनियाद रख दी है। चीन सऊदी अरब और ईरान के साथ डॉलरों में नहीं बल्कि मकामी करेंसी में तिजारत और दीगर मुआहदे कर रहे हैं, ताकि इन अरबों डॉलर्स के मंसूबों से अमरीकी डॉलर को कम से कम फायदा न पहुंचे। अमेरिका को चीन और रूस के इस नए गठजोड़ से बड़ी परेशानी है। अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया में यह शोर मचाता फिर रहा है कि चीन आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसे मुल्क को मजबूत बना रहा है जो आलमी अमन के लिए खतरा है। अमेरिका आग बगोला होकर ईरान के खिलाफ जहर उगल रहा है
ताकि चीन के बारे में पूरी दुनिया में ये इमेज बनाया जा सके कि चीन एक ऐसे मुल्क में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसको मजबूत कर रहा है जिससे आलमी अमन को खतरा है। नाज़रीन इकराम, यहां मैं आपको बाइडन की वो लाइंस बताता चलूं जो उसने एक मीटिंग में अपने हल्का या अहबाब में गुफ्तगू के दौरान कह डाली। मतलब जब इंसान हो जोश में हो तो सब कुछ कह जाता है। ऐसा ही कुछ अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी किया। उन्होंने एक प्राइवेट महफिल में महवे गुफ्तगू होते हुए ये इंकशाफ कर दिया कि चीन को वाशिंगटन के मुतय्यन करदा कवायद पर मबनी बैनुल अक़वामी ऑर्डर को कबूल करना चाहिए, वरना उसे कहीं ज्यादा पुरतशद्दुद और गैर मुस्तहकम दुनिया का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, अगर बाइडन की इन लाइंस पर गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी कि अमेरिकी सदर चीन के खिलाफ कौन सा खतरनाक मंसूबा बनाए बैठे हैं कि अगर चीन ने आलमी बिरादरी के खिलाफ जाकर ईरान की मदद करने की कोशिश की तो चीन को खतरनाक नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिकी सदर ने धमकी देते हुए कहा है कि चीन को पुरतशद्दुद और गैर मुस्तहकम दुनिया के हालात का सामना करना पड़ेगा। जो बाइडन का मतलब बड़ा साफ है कि उसने चीन को सी पैक मंसूबों पर काम नहीं करने देना। वो सिर्फ बहाने तलाश कर रहा है कि ईरान के साथ तिजारती मुआहदे चीन क्यों कर रहा है। अगर ईरान के साथ मुआहदा मंसूख ना हुआ तो आप देखेंगे कि अमेरिका ज्यादा दूर की बात नहीं, इसी साल ईरान पर हमला कर देगा। जी हां, ईरान पर हमला सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि चीन वहां पर अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है। और अगर चीन ने ईरान के साथ मिलकर तिजारती खेल शुरू कर दिया तो अमेरिका मजीद जमीन में धंस जाएगा। खबर के मुताबिक चीन और ईरान मंसूबे की सबसे खास बात यह है कि ईरान चीन को दुनिया के मुकाबले में सबसे कम कीमत में तेल फरोख्त कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर इंतहाई कम कीमत में चीन को पेट्रोल मिलेगा, चीनी मसनूआत की कीमतों में भी उतनी ही कमी वाक़ई होगी और यूं चीनी मसनूआत दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में ज्यादा बिकेंगी और चीन दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। नाज़रीन इकराम, जो बाइडन ने यह फैसला कर लिया है कि उसने चीन, पाकिस्तान और रूस को ये मंसूबे शुरू नहीं करने देने, जिसके लिए अमेरिकी प्लान के मुताबिक पाकिस्तान और चीन को गैर मुस्तहकम कर दिया जाएगा, वो भी अफगानिस्तान की आड़ में। क्योंकि अमेरिका के पास बस यही वाहिद हल बचा है, या तो वो ईरान पर हमला कर दे या फिर अफगान जंग दोबारा शुरू करवा दे। नाज़रीन इकराम, ईरान के साथ अमेरिकी जंग के चांसेस कम हैं क्योंकि अमेरिका आइंदा हफ्ते ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने जा रहा है। जौहरी तवानाई के हुसूल से रोकने के लिए अमेरिका एक दफा फिर ईरान को मुज़ाकरात पर राजी कर चुका है। इन मुज़ाकरात में चीन भी शामिल होगा। अब देखना यह है कि इन मुज़ाकरात के नताइज क्या निकलते हैं। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो फिर यकीनन अमेरिका ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद करेगा और इन पाबंदियों की आड़ में ईरानी जौहरी तंसीबात को तबाह करने की कोशिश करेगा, जबकि चीन ईरान का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए एक दफा फिर अमेरिका के मद्दे मुकाबिल आ जाएगा।